हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत प्रतिशत इसका चिन्ह होता है ये, ठीक है। ये इसका साइन होता है प्रतिशत का। प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलके बना है। एक होगा प्रति, दूसरा है हमारा शत, ठीक है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलके बना है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होगा प्रत्येक, और इसको हम क्या समझेंगे, बटा। क्या समझेंगे, बटा। और शत का मतलब होगा भैया 100, ठीक है। शत का मतलब 100, यानी प्रतिशत दो शब्दों से मिलके बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब प्रत्येक, हम समझेंगे कि बटा, और शत का मतलब होगा 100, ठीक है। तो अब जैसे हमने लिखा, ये क्या है हमारा 5% यानी 5%, 5%, ठीक है। अब ये हो गया परसेंट। अभी मैंने बताया कि 5% का मतलब क्या, 5 प्रति का मतलब अभी हमने बताया, प्रति का मतलब क्या, बटा, तो बटा यानी 5 बटा। शत का मतलब 100 यानी 5%, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रतिशत से, ये भिन्न में हमने लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मैंने कह दिया 8%, तो ये हो जाएगा 8/100, ठीक है। 10%, 10%, ये हो जाएगा 10/100, ठीक है, 10%, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, जैसे हमने अभी कहा कि 5% यानी 5%, ठीक है। 5% का मतलब हमने बताया कि लिखेंगे क्या, 5। प्रति का मतलब हमने बताया बटा, शत का मतलब 100। 5% यानी 5/100। इसको हम कैंसल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0। अब ये जाएगा क्या, 1/20, 1/20। तो हम, और एक 1/20 दूसरा लेते हैं 20%, ये हो जाएगा 20/100। 10 से 10, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 1/5 हमने लिख दिया। 40%, ये हो जाएगा 40%, ठीक है। 10 से 10, 2 दूना 4, 2 5 6 10, 2/5, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। प्रतिशत से हम किस में बदल रहे हैं, भिन्न में, ठीक है। यानी प्रतिशत से भिन्न में जब हम बदल रहे हैं तो 100 से कर रहे हैं भाग, ठीक है। भाग कर रहे हैं 100 का। जब प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे हैं तो भाग कर रहे हैं 100 का। तो वापस जब भिन्न से हम प्रतिशत में बदलेंगे, भिन्न से जब प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या कर देंगे, गुणा 100, ठीक है। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हम 100 का भाग कर रहे हैं, तो वापस हमें प्रतिशत में लाने के लिए जो 100 का भाग कर रहे थे वही 100 का हम गुणा कर देंगे। यानी भिन्न से जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। आइए उसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5/4, ठीक है। 10/5, 15/6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भिन्न की संख्याएं। अब इसको हमें बदलना है प्रतिशत में, ठीक है। ये हमारी है भिन्न की संख्याएं, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। हमने कहा भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, मल्टीप्लाई 100 का, ठीक है। सब में मल्टीप्लाई
100। अब यहां से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 25, ठीक है। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 125%, ठीक है। अब यहां पे अगर हम करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10, 5 जीरो में 0, ये आ जाएगा 200%, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, 2 जीरो में 0, 3 का 3 पचे 15, 5 जीरो में 0, 5 पचे 25, यानी 250%, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का हम गुणा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दशमलव भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, भिन्न कैसा भी हो, साधारण भिन्न हो, मिश्रित भिन्न हो, या फिर दशमलव भिन्न हो, कोई भी सा भी भिन्न हो, उसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा ही करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं दशमलव भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे हमने लिखा है 0.25, 2.5, 0.08, ठीक है। ये हमारी कुछ दशमलव भिन्न है, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। हमने कहा भैया भिन्न कैसा भी हो, साधारण भिन्न हो, दशमलव भिन्न हो, हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा ही करेंगे 100 का। तो 100 का हम गुणा करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 100 का जब गुणा होगा, यहाँ पे दशमलव 2 अंक के पहले है, यहाँ पे 2 10 है, 2 10 का गुणा होगा तो 2 अंक के बाद आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 25%। यहाँ पे गुणा करेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा भैया 2 10 है, 1 10 का गुणा होगा, दशमलव हट जाएगा, दूसरा 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा इसमें 0 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 250%। यहाँ पे हम गुणा करेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अंक के बाद आ जाएगा दशमलव, यानी 8%, ठीक है। तो ये हो गया दशमलव भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो यहाँ किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या, कुल का प्रतिशत बराबर प्रतिशत वाला भाग, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसमें कितनी चीजें दी गई हैं, एक हमारा दिया गया है कुल, दूसरा दूसरा परसेंट, फिर तीसरा परसेंट वाला भाग, ठीक है। अब इसमें से इन तीनों में से आपको 2 दिया जाएगा, एक निकालना रहेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा जैसे है, एग्जाम्पल है कि 500 का 10% कितना होगा, ठीक है। 500 का 10% कितना होगा। तो अब हम ये क्या करेंगे, 500 का 10%, यानी का के जो पहले है वो है हमारा क्या, कुल, ठीक है। और जो परसेंट में लिखा रहेगा वो हमारा है प्रतिशत, और कितना जो लास्ट में कितना होगा, 500 का 10% कितना होगा, कितना वाला क्या है हमारा प्रतिशत वाला भाग। तो का के जो पहले है वही हमारा होगा कुल, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे भैया 10% ऑफ 500, ठीक है। 10% ऑफ 500 वॉट। अब यहाँ पे ऑफ के जो बाद रहेगा वो हमारा कुल रहेगा, यहाँ पे का के पहले जो है वो हमारा कुल यानी टोटल है। कुल है हमारा 500, तो 500 का मतलब गुणा 10%, अभी शुरू में हमने बताया 10% कितना होगा, बराबर बराबर कितना होगा, तो हम मान लेंगे कि x होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, वही चीज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 10% ऑफ 500, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कुल है हमारा 500, तो 500 इंटू, या फिर 10% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू x 0 0 0 0, x इज इक्वल टू आ गया 50। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पहला टाइप। जब कुल दिया हो, परसेंट दिया हो, तो परसेंट वाला भाग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा है कितने का 40% 8 होगा या 80 होगा, 80 होगा। ठीक है, कितने का 40% 80 होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या, कितने का के पहले जो होगा वो कुल है, तो भैया यहाँ पे कुल हमें नहीं दिया है, वही बताना है। तो कितने का, तो हम मान लेंगे x का, x का मतलब गुणा 40% मतलब 40% इज इक्वल टू 80। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या होगा, कैंसल करेंगे, अपॉन कुछ नहीं है, 1 लगा दो, 0 से 0, 4 1 4, 4 दूना 8, इधर इसका गुणा इधर इसका, x बन जाए x, फिर x बन जाए x, x बराबर क्या हो जाएगा भैया, 100 दूना 200। ठीक है, तो कुल हमारा क्या है 200, 200 है, उसका 40% क्या होगा 80, यानी 200 का 40% 80 होगा। ये हो गया हमारा दूसरा टाइप, यानी जब हमारा कुल नहीं दिया हो, परसेंट दिया हो, परसेंट वाला भाग दिया हो। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, ये जो 40% है वो 80 के ही बराबर है। परसेंट में लिखा है 40 और संख्या में लिखा है हमारा 80। ठीक है, 40% में है, 80 हमारा संख्या में, लेकिन है दोनों क्या एक ही, ये परसेंट में बता रहा है और ये संख्या में बता रहा है। तो 40% बराबर क्या है 80 है, इतना हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। तीसरा टाइप भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और आप उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तीसरा जैसे मैंने कह दिया, 800 का कितना प्रतिशत 40 होगा। ठीक है, 40 होगा, कितना प्रतिशत। तो जहां पे कितना रहेगा वहां पे हमने कहा x लिख देना है। 800 का यानी 800 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत। ठीक है, बराबर क्या होना है 40, सॉरी 400 नहीं 40। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट। इधर से 8 से इधर सामने से सामने डिवाइड होगा, तो 8 से ये डिवाइड होगा, 8 पंचे 40, तो x बराबर आ गया भैया कितना 5%। x बराबर क्या आ गया भैया 5%। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रतिशत का बेसिक, यानी परसेंटेज का हमारा बेसिक। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिएगा। हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उनको लगाइए, घर पे सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और प्रतिशत का जो आगे का जो हमारा चैप्टर यानी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप जिस भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपने क्वेश्चंस भेजिए, उसके सॉल्व जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।